जय हिंद। आज भी पेपर फिनिश हो गया है और आज पेपर को स्टार्ट हुए 3 दिन हो गए हैं। 6 शिफ्ट ख़त्म हो चुकी हैं, फिनिश हो चुकी हैं। 21 तारीख से पेपर चल रहा है। तो जैसा पेपर 21 तारीख को देखा गया था दोनों शिफ्ट में, वैसा ही पेपर 22 को भी देखा गया है और वैसा पेपर आज भी देखा गया है। तो पेपर के जो पैटर्न है उसमें बिल्कुल भी चेंज इन्होंने किया नहीं है। ठीक है, कोई नया टॉपिक ये किसी भी सब्जेक्ट में, कंप्यूटर को छोड़ दें तो बाकी हिंदी, रीजनिंग और इंग्लिश में इन्होंने कोई नया टॉपिक नहीं उठाया है अभी तक। जो इन्होंने पैटर्न फॉलो किया था 21 को, वो आज तक फॉलो कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो 21 को जैसा पेपर आया था, हाँ लेवल में आप अगर बात करें तो लेवल में 19-20 हो सकता है। पहले दिन का लेवल कैसा था, आज का लेवल कैसा है, तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। लेकिन इन्होंने जो टॉपिक्स उठाए हैं पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट से, वो लगभग टॉपिक्स आपको सेम मिलने वाले हैं। अभी तक बिल्कुल सेम ही थे। अब एक बार हम चीज़ें आपको रिकॉल करवा देते हैं कि जो है क्या शुरुआत में पूछा गया, कहीं आप कोई भी टॉपिक मिस ना करें। और बहुत छोटा वीडियो होगा, तो आपको हम टॉपिक रिकॉल करवा देंगे। मेरे एक दोस्त का एग्ज़ाम था, सुबह में भी था और शाम में भी था। मेरी उससे बात हुई है, उसको क्वेश्चंस तो नहीं याद थे, लेकिन किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस, मतलब कैसे क्वेश्चंस थे, किस किस टॉपिक से, तो वो उसने मुझे बताया है। तो इससे हम पहले दिन मेरा एग्ज़ाम था तो उससे मैंने मैच किया है। तो लगभग पूरा टॉपिक ही, मतलब पूरा सिलेबस अभी तक जो भी पैटर्न इन्होंने फॉलो किया था पहले दिन, वही अभी तक फॉलो कर रहे हैं। तो एक बार हम चीज़ें आपको रिवाइज़ करवा देते हैं, तो उससे आपको कोई टॉपिक मिस नहीं होगा। देखते हैं कंप्यूटर में वही MS ऑफिस तो पूछ ही रहे हैं लगातार। लगभग 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ MS ऑफिस से उठा रहे हैं, जिसमें से कि इन्होंने पावर पॉइंट पे शुरुआत में भी ज़्यादा जोर दिया है और अभी तक इन्होंने पावर पॉइंट से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनाए हैं। अगर MS ऑफिस की बात करें तो कंप्यूटर, एक्सेल और वर्ड से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन अगर ज़्यादा वेटेज देखा जाए तो पावर पॉइंट का है। तो वो चीज़ें, पावर पॉइंट आप लोग ज़्यादा देख लीजिएगा। मतलब देखना तो आपको MS वर्ड भी है, एक्सेल भी है, लेकिन पावर पॉइंट पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा। बाकी आज स्टोरेज से भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे और ईमेल से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। तीनों दिन ईमेल से क्वेश्चंस मिले हैं, इंटरनेट से क्वेश्चंस मिले थे और तो कंप्यूटर में लगभग वही क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैंने आपको एक कल भी सजेस्ट किया था कि अरोड़ा एजुकेटर में 5 वीडियोस पड़े हैं, जिसमें उन्होंने एक वीडियो में 60 क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आप उसका एनालिसिस भी सही से देख लेते हैं, ज़्यादा वीडियो को फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है वो 2 पे लगा के वीडियो देखते हैं, फिर वहाँ वही क्वेश्चन आ जाता है और वो नहीं कर पाते हैं। तो ये सब मत करिएगा। जो चीज़ें आप, दिमाग इतना तेज़ नहीं होता है कि हर सब चीज़ों को इतनी जल्दी से कैप्चर कर ले, तो उसको आप 1.5 पे चला के देखिएगा, उसमें आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। और बाकी अगर हम हिंदी की बात कर लें तो वही लोकोक्तियाँ और मुहावरे, ज़्यादातर आपको कम से कम 12 से 15 क्वेश्चंस आपको लोकोक्तियाँ और मुहावरों से मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे कि आपको 4 सब वर्ड्स, वाक्य दे दिए जाएंगे। उसमें ये पूछता है कि किसमें जो वाक्य, जो मुहावरा और लोकोक्ति है, किस वाक्य में उसका प्रयोग सही हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं। हिंदी में जैसे तद्भव तत्सम पूछ रहे हैं, पर्यायवाची पूछ रहे हैं, विलोम शब्द पूछ रहे हैं। तो जो ये टॉपिक उठा रहे हैं उससे ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि इनमें से, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने कहा कि इनमें से गंगा का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो आप लोग इस वर्ड पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कौन नहीं है पूछ रहा है या फिर कौन है, क्योंकि ये बहुत लोगों से गलतियाँ होती हैं नहीं और है पढ़ने में। तो ये केयरफुली पढ़िएगा। ये आजकल पैटर्न चला है बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए कि मतलब अगर जल्दीबाजी करें तो नहीं और है में ही कन्फ्यूज़ हो जाएं, और जल्दी से जो क्वेश्चन उनको दिख जाए, जो ऑप्शन पहले दिख जाए, उनको लगेगा कि अरे है तो मतलब यही है, तो वही मार के आगे निकल जाए। तो ऐसी गलतियां ना करें, आप ऑप्शंस को केयरफुली पढ़ें। और बाकी पर्यायवाची, विलोम शब्द और तद्भव तत्सम, वाक्य शुद्धि पूछ रहे हैं, और ऐसे पूछ रहे हैं कि किसमें कर्ता और क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में सही हुआ है। तो ऐसे प्रश्न हैं। ये आप बिल्कुल मत सोचिए कि कठिन है प्रश्न, पेपर कठिन है। पेपर कठिन नहीं है, पेपर मॉडरेट है। बिल्कुल आप ऑप्शंस को सही से पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, और ये नहीं कि आप जल्दी पेपर ख़त्म करने की कोशिश में रहें। बिल्कुल केयरफुली पेपर करिए। टाइम बहुत है, इसीलिए पेपर टफ नहीं है, ठीक है।
है। अगर टाइम कम होता तो पेपर लेंदी था, टफ लग सकता था, लेकिन टाइम बहुत है, इसलिए इत्मीनान से अगर आप पेपर करेंगे तो पेपर नो डाउट अच्छा जाएगा, क्योंकि पेपर में कुछ भी अलग नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। ऐसे अगर ज़्यादातर ग्रामेटिकल पोर्शन हो जाता है, जैसे तमाम तरह के अलंकार होते हैं, वो सारी चीज़ें कठिन हो जाती हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें आपको जो है नॉर्मल ही मिलेंगी। तो अगर आप सही से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। अब हिंदी की बात हो गई। इंग्लिश में वही पैसेज 5 नंबर का क्लोज टेस्ट, और आपका फिलर्स आते हैं। फिलर्स में ज़्यादातर प्रीपोजिशन ही फिल करना होता है, तो वैसा प्रीपोजिशन वो रहेगा। हाँ, 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक से मिलेंगे। जैसे मेरे में एक क्वेश्चन था, उसमें एम्बैरसिंग का पूछा गया था कि कौन सी स्पेलिंग इसमें से एम्बैरसिंग के लिए सही है, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आ रही हैं आपको, वो भी देख लीजिएगा। और सिनोनिम, एंटोनिम, नरेशन, एक्टिव, पैसिव, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें तो पूरा वही पिछले 2 दिनों का पैटर्न ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। बाकी रीजनिंग में ऑड वन आउट आप समझ रहे होंगे कि मान लीजिए कि 2 में उन्होंने नंबर्स का स्क्वायर दे दिया है और 1 में उन्होंने क्यूब दे दिया है, तो ऐसे करके ऑड वन आउट आपको छांटना है। या फिर 3 में किसी देश की राजधानी दे दी गई है और 1 में किसी देश की करेंसी दे दी गई है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ऑड वन आउट। और अगर कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, अगर 12 से 15 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से बन रहे हैं, तो जो लोग मतलब कोडिंग डिकोडिंग में कम फोकस किए हैं वो बिल्कुल अभी उसके सारे पैटर्न्स देख लें कि कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कभी कभी अपोजिट वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे आई का अपोजिट आर है, ए का अपोजिट जेड है, तो ऐसे करके काफ़ी क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग से बनते हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी नंबर सीरीज से भी बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, और बहुत ये नहीं कि बहुत उसमें लॉजिक बहुत कठिन लग रहा है। 0.5 से मल्टीप्लाई है, 1.5 से, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। सिंपल सा या तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या तो सब्सट्रैक्शन हो रहा है, और वो भी अगर आप मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन नहीं करते हैं तो आप पहले एक बार डिफरेंस निकालिए, फिर उस डिफरेंस का डिफरेंस निकाल लीजिए। आपका सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन से ही आपके सारे क्वेश्चंस बन जा रहे हैं। लेकिन ये मत देखिएगा कि यहाँ पे नंबर्स वहाँ पे बड़े बड़े हैं, जैसे ऐसा नहीं करते हैं कि 1 2 3 4 5 की ऐसे सीरीज बना दी, वहाँ पे 4 आपको जो है वो देंगे, नंबर्स देंगे 4 के फॉर्मेट में, तो उसको देख कर डरना नहीं है कि ये तो बहुत कठिन है। बस आप उसका डिफरेंस निकालेंगे, बस आप डिफरेंस निकालेंगे, उसका आंसर निकल आएगा। तो बिल्कुल भी वो बड़ा क्वेश्चंस देख के आपको पैनिक नहीं होना है। और नॉन वर्बल रीजनिंग तो आ ही रही है, और ये भी देख लेंगे लोग जो है, उसमें नॉन वर्बल में बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे कि फोल्ड करना, कागज़ को मोड़ना और उसको फिर ओपन करना, कैसा फॉर्मेट आता है, वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। जो 5 आकृतियाँ बनी होती हैं, कोई 90 डिग्री घूम रहा है, कोई 45 डिग्री घूम रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यही है आज का लगभग एनालिसिस, यही है। कुछ भी नया नहीं आ रहा है, वही टॉपिक्स जो पुराने हैं वही आ रहे हैं, जो 2 दिन में फॉलो किए गए हैं वही आ रहे हैं। तो आप लोग उन्हीं टॉपिक्स को फॉलो करके अभी फ़िलहाल के लिए वही पढ़ाई करते रहिए। 26 को 1 दिन का गैप है, तो हो सकता है कि 27 को ये थोड़ा सा उसमें टर्निंग पॉइंट लाएँ एग्ज़ाम में, लेकिन अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग अभी इन्होंने कोई चेंज नहीं किया। तो जो टॉपिक्स बताए गए हैं आप लोग उन्हीं पर फोकस करके बिल्कुल पढ़ाई करिए। और जिन लोगों का अभी कल एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।